तू जीवित तो रहेगा पर शरीर में नहीं रहेगा। वही उत्कच जो राक्षस है वह सकट में आकर के बैठा, इसलिए उसका नाम हो गया सकटासुर। और आज भगवान के स्पर्श के कारण उसका उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे पुनः समय व्यतीत हुआ। भगवान 1 वर्ष के होने वाले थे, कुछ ही समय बाकी था। और आज मैया यशोदा ने कन्हैया जी का श्रृंगार करके पलने पर आंगन पर धूप में लिटाया है। इतने में आज कंस ने पुनः एक राक्षस को भेजा है। राक्षस का नाम है तृणावर्त। तृणावर्त तृणावर्त को अपने गांव की भाषा में कहते हैं बवंडर। गोल गोल हवा घूमती है ना गर्मी के दिनों में, माताएं कहती हैं भूत आ गया भागो। गोल गोल हवा घूमेगी, घास लेकर कैसे घूमेगी? वो कौन है? वो बोले तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया। भगवान को पलने के समेत अनंत आकाश में उड़ा करके ले गया। इतना ही नहीं, सुखदेव कहते हैं परीक्षित इतना वेग का वायु है, इतना जोर की हवा है, तूफान है, मानो पूरे ब्रजमंडल को ही उड़ा करके ले जाए। इतनी जोर की आंधी आई है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण उस तृणावर्त के साथ बड़ी देर तक घूमते रहे। कन्हैया ने सोचा कब तक खेल खेलेंगे। ऊपर ही कन्हैया ने एक मुक्का बनाया और मामा जी के माथे पर जोर से लगाया। सोई तृणावर्त का कल्याण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी को सुखदेव ने बताया बेटा यह तृणावर्त कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह सिंधु देश का राजा है। 5 पत्नियां हैं इसके, पर यह इतना कामी है, इतना कामी है कि आज हमारे घर में गुरु जी का आगमन हुआ है, संत दुर्वासा का आगमन हुआ, तब भी यह कामी राजा अपने पत्नियों के चारों ओर घूम रहा है। काम वासना के कारण संत का सम्मान नहीं किया। दुर्वासा को आ गया क्रोध कि संत तेरे दरवाजे पर बैठा है, खड़ा है, और तू संत का सम्मान भी नहीं कर सकता। अपने पत्नियों के चारों ओर घूमने वाला यह मूर्ख राजा, मैं श्राप देता हूं कि गोल गोल घूमने वाला तू तृणावर्त हो जा। और दुर्वासा के श्राप के कारण वह राजा तृणावर्त के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भगवान के संसर्ग में आकर इसका उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान 1 वर्ष के पूरे हुए और दाऊ जी पर इनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा दादाजी, बाबा जी देखो आपका छोटा वाला बेटा 1 साल का, बड़ा वाला 2 साल का, पर अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण तो होना चाहिए। नंद जी ने कहा देखो जब भी कोई मैं उत्सव मनाता हूँ तो कोई न कोई विपत्ति जरूर आ जाती है। जन्मोत्सव मना रहे तो पूतना आ गई, 6 महीने का उत्सव मनाया तो सकटासुर आ गया, 1 साल का मनाया तृणावर्त आ गया। देखो नामकरण हम करेंगे लेकिन गोपनीयता पूर्वक, एकांत में, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, ज्यादा उत्सव नहीं मनाएंगे, ठीक है? तो यमुना नदी के किनारे गौशाला में गर्गाचार्य जी महाराज और सांडिल मुनि, देखिए नंद बाबा के गुरु जी का नाम है सांडिल, लेकिन जो कन्हैया है तो कन्हैया तो वसुदेव के बेटा है, तो वसुदेव के गुरु जी का नाम है गर्गाचार्य जी। तो सांडिल मुनि ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है। अब गर्गाचार्य जी परम ज्योतिषी हैं। गर्गाचार्य जी पूरा भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रखते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज सांडिल मुनि दोनों ही आकर के गौशाला में बैठे। माता रोहिणी माता यशोदा आपस में वार्ता करने लगी। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया से कहा बहन मैंने सुना है ये बाबा बड़ा ज्योतिषी है, इसका नाम गर्गाचार्य। यशोदा ने कहा हो सकता है। तो रोहिणी ने कहा कि मुझे थोड़ा कुतूहल हो रहा, बाबा की परीक्षा लेके देख ले क्या? बोले देख लो। कैसे लगे परीक्षा? बोले बच्चों की अदला बदली करके बैठ जाओ। अब रोहिणी को ले लिया कन्हैया ने, दाऊ को ले लिया यशोदा ने, गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। अब गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा दोनों की ओर तो मुस्कुराने लगे। बोले माताएं हमारी परीक्षा ले रही हैं। अरे अपने अपने पुत्रों को गोद में लेके बैठोगे तब तो नामकरण करेंगे। माता रोहिणी ने यशोदा की ओर देखा, असली बाबा है, ज्योतिषी बाबा।
दोनों ने अपने अपने बेटों को ले लिया। अब गर्गाचार्य जी सबसे पहले दाऊ जी का नामकरण करने लगे। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ति राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। माता यशोदा माता रोहिणी की ओर देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो रोहिणी का बेटा है, रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। जो माता रोहिणी के गोद में खेल रहा बालक है वह अत्यंत बलवान होगा, अपने भक्तों के हृदय में वास करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। ये अपने कुल में बड़ा है, इसलिए इसका नाम दाऊ दयाल होगा। एक गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण देव भी होगा। इसका अस्त्र और शस्त्र हल और मूसल है, हल से पकड़ के खींचते हैं और मूसल से मारते हैं, इसलिए इनका नाम हली होगा और मुसली भी होगा। अनेक नाम गिनाए। माता रोहिणी ने कहा बाबा अब इतने नाम काफी हैं, अब तुम कन्हैया का नामकरण करो, तो यशोदा के गोद में है, इनका नामकरण करो। सुखदेव ने कहा परीक्षित, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कन्हैया के मुखारबिंद की ओर देखा, गर्गाचार्य जी को भगवान नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ और गर्गाचार्य जी मानो कहने वाले थे, अरे यशोदा तेरी गोद में जो बालक खेल रहा है वो साक्षात नारायण है। ये कहने वाले थे, भगवान ने धीरे से इसे ऐसे हाथ हिलाया, छोटे छोटे हाथ। बोले बाबा ये मत बताना कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा क्यों ना बताऊं। भगवान ने कहा भगवान की क्या गति होती है भगवान ही जानते हैं। हाँ, यदि तुमने ये बताया कि ये भगवान है तो मैया मुझे फिर गोद में नहीं बिठाएगी, फिर सिंहासन में बैठा के अलमारी में बिठा के और फटकी। भगवान जिनके जिनके घर में हो वो जानते ही होंगे। हाँ, क्या क्या स्वागत होते हैं भगवान के। बहुत गलत बात है, लोग देखा देखी में भगवान ले आते हैं और फिर भगवान का जो स्वागत होता है भगवान ही जानते हैं। कन्हैया ने गर्गाचार्य जी से कहा महाराज यदि आपने मैया को यह बता दिया कि ये भगवान है तो मैया झट अपने गोद से उतार देगी और बढ़िया सिंहासन में बैठाएगी। अब बस एक बार सुबेरे भोग लगा देगी शक्कर का या मिश्री का, एक बार शाम को, और दिन भर फटकी बंद केमरिया बंद। अभी अपना लाला मानती है तो दिन में 4 बार मुझे दूध पिलाती है, माखन मिश्री खिलाती है, हाँ अनेक प्रकार का व्यंजन खिलाती है, लोरी गा करके मुझे सुलाती है, सुंदर सुंदर गीत गा करके मैया मुझे जगाती है, दिन भर लाड़ प्यार दुलार करती है। बाबा ये मत बताना कि मैं हाँ ठीक है, जिन घर में भगवान का स्वागत होता हो उस घर के भगवान बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन हद तब हो जाता है बाबूजी। मैं देखता हूँ प्रायः लोगों में, अभी नीरज भैया कथा चल रही थी करेली में देवी भागवत। बाबूजी आपसे क्या निवेदन करूं, मूर्ति तो खूब सारी, पैसे की कमी नहीं थी, पैसे से मूर्ति खरीद लिया, पर श्रद्धा नहीं है तो पूजा कहाँ से होगी। पूजा तो श्रद्धा से होती है, पैसे से नहीं होती। तो मूर्ति में काई लग गई है। क्यों? क्योंकि सालों से मूर्ति को नहलाया नहीं गया, सालों हो गए भगवान को नहलाया नहीं गया है, उनका वस्त्र चेंज नहीं किया गया है। वस्त्र भी वही फटे पुराने जो साल 2 साल 4 साल पहले आए होंगे उसी को भगवान को फंसा करके। तो हमने पूछा कि मैया कैसे सेवा करती हैं? बोले महाराज हो गया, एक बार सुबह शक्कर का भोग लगा देती हूँ, एक बार शाम को शक्कर का भोग। वैसे तो भगवान का अन्न का भोग लगता है, अन्न भगवान पाते हैं, दूध भी पाते हैं, चाय भी पीते हैं भगवान,
लेकिन जिस घर में भगवान की सेवा होती भी है उस घर में भी यदि कहीं बगल में आज रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन, तो घर की माताएं कहती हैं महाराज आज तो घर वालों का निमंत्रण है, आज तो घर में चूल्हा जलेगा नहीं। तो ऐसा करो कि आप आज माखन, आज आप मिश्री से शक्कर से काम चला लो, हम लोग तो जाके पनीर पूरी छानेंगे वहाँ रिसेप्शन में। तब भगवान कहते हैं कि देख लो, लाकर मुझे अपने घर में रखा है, ये जाकर रिसेप्शन में पूरी और पनीर और न जाने अनेक प्रकार का व्यंजन और हमारे लिए शक्कर। गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा से कहने वाले थे साक्षात, लेकिन रोक दिया बात को, मैया तेरी गोद में जो खेल रहा है वो साक्षात गुणों का धाम होगा, अनेक गुणों से परिपूर्ण होगा। यह अपने भक्तों के चित्त को अपनी ओर खींचने वाला होगा। करसती जीवानाम चित्तम इति कृष्णहा, ये जीव के चित्त को अपनी ओर खींचने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और थोड़ा काला काला भी है, तो काले को भी संस्कृत में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण माने काला। सबसे प्रिय कारी कमरिया होगी तो लोग इसे कारी कमरी वाला भी कहेंगे, बांसुरी वाला भी कहेंगे। अरे यशोदा मैं कहां तक बताऊं, इसके तो हजारों नाम हैं, माने विष्णु सहस्र नाम। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य से कहा महाराज हजारों नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो एक ही नाम काफी है, कनुआ। हाँ, जिस प्रकार माता कौशल्या भगवान राम को राघव कहकर बुलाती हैं, उसी प्रकार मैया यशोदा कन्हैया को कन्नू कहती है। अरे कनुआ, और आपसे निवेदन करूं, भगवान जब जब बैठते हैं मथुरा में ना, राजा बन गए हैं भगवान, और जब जब बैठते हैं और जब उन्हें मैया यशोदा के इस नाम का ध्यान आता है तो भगवान वहां पर भी रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं भगवान को। वो कहते हैं, माता देवकी से भी कहते हैं, अपनी पत्नी रुक्मिणी से भी कहते हैं, रुक्मिणी मुझे इस द्वारिका में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे कनुआ कह करके पुकारने वाले नहीं हैं। वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्यार, वो महक, वो ममता जो मैया यशोदा के पुकार में था। गर्गाचार्य ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को बहुत दक्षिणा प्रदान की। अब एक सुंदर सी बात हुई, नंद बाबा ने कहा कि महाराज घर से बिना खाए तो हम जाने नहीं देंगे, पंडित हैं आप, नामकरण संस्कार किया है, भोजन करो तब जाओ। अब गर्गाचार्य जी अपने हाथ से बनाते हैं तब पाते हैं। मैया ने कहा ठीक है मैं तार लगा दूंगी महाराज, आप बना लो पालो। अब गर्गाचार्य जी ने चूल्हा जलाया, चिताया और महाराज सुंदर चढ़ाया, भगोना, दूध डाली, चावल डाला, शक्कर डाला, घी, खीर पककर तैयार हो गई। और खीर परोस करके गर्गाचार्य जी थाली सामने रखे और तुलसी दल डाली और जैसे हाथ में जल लेकर के भोग लगाया। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे भोग लगाया तो श्रीमान जी कन्हैया जी पलने से उतर करके थाली में खाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य ने भोग लगाई, कन्हैया जी पलने से उतर करके घुटने घुटने दौड़ करके आए और खाना। अब मैया यशोदा दौड़ी, अरे ठहर जा लाला, ठहर जा कनुआ, तूने क्या कर दिया, तूने झूठा कर दिया, तूने सब अशुद्ध कर दिया। गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़ा, अरे मैया खाने दे इसको। अब गर्गाचार्य कैसे बताए कि इन्हीं को बुला रहा था मैं, हाँ यही तो गोविंद है, यही तो नारायण है। गर्गाचार्य कैसे कहें यही भगवान है। मैया यशोदा से कहा मैया बेटा है, बालक है, इसका मैं अशुद्ध नहीं मानता, मुझे खाने दे। यशोदा ने कहा बिल्कुल नहीं खाओगे बाबा, ये झूठा हो गया है, अशुद्ध हो गया है, दोबारा बनाओ। गर्गाचार्य ने कहा देख मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस की बात अब नहीं है कि मैं बार बार बनाऊं। फिर भी मैया ने जिद किया तो गर्गाचार्य ने दोबारा बनाया। बनाकर जैसे भोग लगाया महाराज फिर पाना शुरू कर दी। मैया यशोदा आकर के फिर बैठ गई है, बाबा ये लाला क्यों बार बार दौड़ करके आता है। गर्गाचार्य ने परोक्ष में समझाया, अरे यशोदा जानती है तेरा लाला ये बड़ा प्रेमी है, ये प्रेम का भूखा है, ये भाव का भूखा है। जब मैं भाव से इसको बुलाता हूँ ना तो दौड़ करके चला जाता है। देख देख अभी तक इसने खाया नहीं, केवल हाथ रखा है खीर में, अभी खीर शुद्ध नहीं हुई है। देख मैं मंत्र पढ़ करके खीर को शुद्ध कर लूंगा।
बड़ी सुंदर यहाँ का दृश्य है। और गर्गाचार्य ने भगवान का भोग प्रसादी पाया और अपने घर की ओर प्रस्थान किए। और धीरे धीरे भगवान कृष्ण दाऊ जी बड़े होने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया जी दाऊ जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। आज क्या किया, कन्हैया जी सखाओं के साथ खेल रहे थे। सखाओं के साथ खेल रहे थे तो कन्हैया जी खेलते खेलते मिट्टी का डेला उठाया और अपने मुख में रख लिया। सखाओं ने देखा, कन्हैया तूने मिट्टी खा ली। अब कन्हैया जी तो मुख में मिट्टी रखे हुए हैं, कैसे खोले? तो कह रहे हैं नहीं तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने जल्दी जल्दी मिट्टी को अपने पेट के भीतर किया, मुंह साफ किया। बोले लाला मैंने मिट्टी नहीं खाई। सखाओं ने कहा मैंने देखा है तूने मिट्टी खाई है, तेरी शिकायत आज मैया यशोदा से जरूर करूंगा। दाऊ ने कहा लाला झूठ क्यों बोल रहा है, तूने मिट्टी खाई है, मैं देखा हूं, मैं भी तेरी शिकायत करूंगा। कन्हैया ने सोचे दाऊ शिकायत करेंगे तब तो मार कन्फर्म है। दाऊ मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं मैंने देखा तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा शिकायत करोगे? दाऊ ने कहा बिल्कुल करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है कर दो, तुम मेरी शिकायत कर दो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। दाऊ ने कहा तू मेरी कौन सी शिकायत करेगा? कन्हैया ने कहा तुम कौन सी शिकायत करोगे? दाऊ ने कहा कि मैं कह दूंगा मैया लाला ने मिट्टी का डेला खाया। कन्हैया ने कहा मैं भी कह दूंगा मैया मैंने मिट्टी का डेला खाया, दाऊ जी ने भांग का गोला खाया। कन्हैया ने कहा मुझे तो मार पड़े चाहे नहीं पड़े पर तुम्हारी कन्फर्म है। दाऊ ने सोचा कुछ भी कह सकता है, इसे कोई ठिकाना नहीं है। दाऊ ने कहा लाला मैं तो भाई किनारे हूँ, मैंने देखा नहीं कि तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, लेकिन जो बाल सखा है वो नहीं माने। यशोदा मैया के पास आ गए, आकर के कहने लगे कि तेरे लाला ने